ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। तो भाइयों शार्क टैंक सीजन 2 आ गया है। सीजन 1 के मुकाबले इसकी टीआरपी बहुत कमजोर है। सीजन 1 वीक में ही उसकी टीआरपी ने छप्पर फाड़ दिया था, सारे के सारे सालगांव शो को रुला दिया था एक्चुअल में। पर सीजन 2 जो है वो अभी तक ऐसा कुछ नहीं कर पाया है। लाइक वो टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3 में क्या टॉप 5, टॉप 7 में भी नहीं दिख रहा है। द रीजन इज, जिसके वजह से आप इस वीडियो पे आए और आप इस आदमी को जानते ही होंगे, इसका नाम है अश्नीर ग्रोवर। को मैं 2 सवाल पूछता हूँ, आप यूएन, पेरिस, जिनेवा पता नहीं कहां पहुंच जाती है, मुझे पता ही नहीं जगह है कहां पे। यहाँ की बात करो ना, गुड़गांव, दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद, ये बातें करो यार। भाइयों अश्नीर ग्रोवर शार्क टैंक का वो मसाला था, वो नमक था जिसके बिना शार्क टैंक बहुत फीका फीका सा लग रहा है। अब उसमें से वो देसी पना चल गया है जिसको इंडियंस क्रेव करते हैं। हमें ना वो शार्क टैंक यूएस नहीं चाहिए, हमें थोड़ी लड़ाई चाहिए, हमें थोड़ा रोस्ट चाहिए भाई। और वो उसके लिए परफेक्ट बंदा था वो अश्नीर ग्रोवर, जो कि अब चल गया है। तो पूरा तरह चारों तरफ कमेंट में लोग कर रहे हैं वी वांट अश्नीर ग्रोवर बैक। अभी जस्ट मैंने एक बुक इसकी खत्म की है, दोगलापन, इनकी एक नई बुक आई है। इसको ये मेरे को किसी भी तरह से स्पॉन्सरशिप नहीं दे रहे, पर मैं बता रहा हूं कि मैंने दोगलापन पढ़ी है अभी जस्ट। कौन स्पॉन्सरशिप देगा 20 व्यूअर। तीन चीजें ऐसी सीखी है, अभी आपके साथ शेयर करूंगा मैं। और भाई हम दिल पे लगेगी जो बात बताऊं। पहली चीज जो इनसे सीखता हूं वो बोलते हैं भाई मेक इट वेरी बिग व्हेन इट्स इन मार्केटिंग। सॉरी, फिर से, मेक इट वेरी बिग व्हेन इट्स इन मार्केटिंग। तो जब ये अपना ब्रांड भारत पे जब इन शुरू में स्टार्ट कर रहे थे, तो इन्होंने बोला कि मेरे पास 100 करोड़ रुपए थे इन्वेस्टर्स की, और मुझे अपने ब्रांड को वैलिडेशन देना था, लोग जान पाए कि अच्छा इट इज अ रियल ब्रांड जिस पर हम भरोसा कर सके, बिकॉज पैसे का मामला था ना। तो उन्होंने बोला कि क्या किया जाए, और फिर उनको समझ में आया कि हमें कोई ऐसा बंदा चाहिए जिसको सब पहले से जानता हो, जिसको ट्रस्ट पहले से बना हुआ हो। तो इन्होंने सोचा सलमान खान को क्यों ना लिया जाए। सलमान भाई को, जिसके ऊपर पहले से लोग बहुत सालों से जानते हैं, उनको इन्होंने लिया, जिन्होंने 10 करोड़ रुपए मांग लिए इनसे। मतलब 1/10 जिनका जितना पैसा लगा है उसमें से 1/10 एक बंदा सलमान खान मांग लिया, और इन्होंने बोला सोचा कि करूंगा, और इन्होंने खेल लिया वो दाव। सलमान खान से इन्होंने ब्रांडिंग कराई भारत पे की, एंड इट वेंट वेरी वेल। इसीलिए वो कहते हैं कि व्हेनेवर इन बिजनेस, एक्शन लेने, बड़े स्टेप्स लेने से मार्केटिंग में कभी मत डरो। लेसन नंबर 2, नेगोशिएट अननेगोशिएबल। तो जब सलमान खान से ये बात कर रहे थे और उन्होंने 10 करोड़ रुपए मांग लिए, ये भाई खुद जाते हैं उनके मैनेजर से बात करने, और ये क्या बोलते कि भाई 10 करोड़ रुपए तो नहीं हो पाएंगे। तो वो बोला कि अच्छा ठीक है 8 दे दीजिए। पर नहीं 8 भी नहीं दे पाएंगे। बोला ठीक है 7 दे दीजिए। और ऐसे करते करते डील फाइनल कितने में पता है? डील फाइनल हुई है 4.5 करोड़ में। डील फाइनल हुई 4.5 करोड़ में। बंदे ने बैठे बैठे 6.5 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कर लिया। एक प्रोवर्ब है कि मनी सेव्ड इज मनी अर्न्ड। सुना आप लोगों ने? मनी सेव्ड। अब तो ये मनी जो सेव किया है इन्होंने 6.5 करोड़ रुपए, साड़ी नहीं, तो ये एक तरह से मनी अर्न भी हो गया ना, क्योंकि ये तो इनको अब किसी को देना नहीं पड़ा। और ये किससे नेगोशिएट कर रहे हैं? सलमान खान से, उसके ब्रांडिंग के लिए। और वहां पर उसके मैनेजर को लास्ट में कहना पड़ गया कि क्या भाई अब सब्जी मंडी में आए हो क्या? और ये कहते हैं कि जब आप बिजनेस में हो तो कभी भी किसी भी डील में नेगोशिएट करने से पीछे मत हटो। नेगोशिएट 100% करना है किसी भी डील में। पता नहीं वो कितने करोड़ रुपए फ्यूचर में आपके लिए बचा ले। लोग आगे बढ़ते हैं लेसन नंबर 3 पे, और ये कहते हैं कि बी अनअपोलोजेटिकली योरसेल्फ। क्या फंबल किया क्या? बी अनअपोलोजेटिकली योरसेल्फ। अच्छा, ये बंदा जब यूज करता है अपनी वर्ड्स, तो ये जो वर्ड यूज करते हैं ना, ये नॉर्मल वर्ड्स है जो एक घर में भी यूज करते हैं। ठीक है, ये बोलते हैं तुम्हारा धंधा नहीं बन रहा है, ये तो संजोग की बात है। ये हम लोग ये घर में यूज करते हैं, हाँ भाई ये संजोग की बात है, ये धंधा नहीं बन रहा है, माल कब दे रहे हो। ये सब जो नॉर्मल वर्ड्स है जो हम लोग डेली लैंग्वेज मतलब डेली में यूज करते हैं, वो ये हर जगह बोलते हैं। इससे क्या पता चलता है कि ही इज नॉट शाय इन बीइंग हिमसेल्फ। जो वर्ड वो घर में यूज करते हैं वही वर्ड्स वो यहाँ पे भी यूज करते हैं। सब देख के उनको पता चलता है कि जो ये बाहर
होंगे वो यही, यहां भी कैमरा के सामने भी वही है, कैमरा के पीछे भी वही है। इससे क्या होता है, ऑडियंस में एक रिलेशन डेवलप होता है, पता चलता है कि हाँ अरे ये तो वही है, ये तो हमने से ही बात कर रहा है, ये कोई एंटीक वर्ड्स जार्गन्स नहीं यूज कर रहा है, शशि थरूर बनने की कोशिश नहीं कर रहा है, ये तो नॉर्मल सा बंदा है। तो एक रिलेशन डेवलप होता है, खासकर इंडियन ऑडियंस के लिए बहुत जरूरी। अभी मैं कोई बहुत लंबे लंबे वर्ड्स फेंकने लग जाऊं जो आपके सर के ऊपर से पार हो जाए, आप अभी वीडियो बंद कर दोगे? आप अभी वीडियो बंद कर दोगे कि ये क्या बोल रहा है, मेरे तो सर के ऊपर से पार हो रहा है? तो ऐसे वर्ड, बी योरसेल्फ एंड डोंट बी शाय विद इट एनी टाइम एनीवेयर, चाहे वो नेशनल टेलीविजन ही क्यों ना हो, चाहे पुतिन ही तुम्हारे सामने क्यों ना खड़ा हो। अपने मोदी जी शर्माते हैं क्या? हिंदी में बात करते हैं जहां जाते। अंगेन गात्रम नयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम। लेसन नंबर 4, ऑडियंस लव हेल्दी रोस्टिंग। दो टाइप की रोस्टिंग होती है, एक होता है पंच अप, एक होता है पंच डाउन। जो चीज सामने वाला सुधार नहीं सकता है उसके बारे में उसका मजाक उड़ाना, उसे कहते हैं पंच डाउन करना। ठीक है, जैसे कि किसी के रंग पे उसका मजाक उड़ाना कि तू काला है, किसी के हाइट पे उसका मजाक उड़ाना, किसी के ओबेसिटी पे उसका मजाक उड़ाना, किसी के कुछ भी ऐसे चीज पे मजाक उड़ाना जिसको गॉड गिवन है, या तो कोई किसी तरह से कोई चैलेंज है उसका मजाक उड़ाना। वो सब तरीके के मजाक उड़ाना को बोलते हैं पंचिंग डाउन, क्योंकि he cannot do anything for it। पर पंचिंग अप क्या करता है कि आपका एक दोस्त है, वो ऐसे चलता है, स्लाउट होके चलता है, तो आप वो बोलते कि आप इसका मजाक उड़ाओ, और एक दिन अपनी बॉडी लैंग्वेज सही करेगा, ऊपर देख के चलेगा, जो कि उसके लिए भी अच्छा है और तुम्हारे लिए भी अच्छा है। एज अ फ्रेंड तुम्हारा ये काम बनता है कि तुम हेल्दी रोस्ट करो, खासकर जिस चीज में वो चेंज कर सकता है। तो ये खासकर बिजनेसेस को बहुत रोस्ट करते थे, क्योंकि जब उनको दिखता था कि ये क्या बता रहे हैं, ये नाभि गोल करने का, तो वो जब देखते थे तो उन्हें गुस्सा आता था, और फिर वो बोलते थे कि मैं हेल्दी रोस्ट करने से कभी नहीं डरता था। ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूं। अच्छा, चाणक्य का एक कोट है कि आप जो सही कर रहा है उनसे तो सीख ही रहे हो, पर जो वो गलत कर रहे हैं उनसे भी सीखो। तो इनकी जब बुक पढ़ी तो 4 इन्होंने अपनी एक ऐसी मिस्टेक्स बताई है ना, अगर आप और हम ये मिस्टेक से खुद बिना किए वो मिस्टेक, इन्हीं की मिस्टेक से सीख जाए। पहला मिस्टेक ये बताते हैं कि जब भी आप किसी पार्टनर को चुनो, को फाउंडर को चुनो, कभी किसी को हायरिंग करो किसी की, तो ये देख के सिर्फ मत करो कि वो कितना कॉम्पिटिटिव हो सकता है, ही इज अ जीनियस, बट क्या इसकी जो इंटेंशन है वो आपके लिए फ्यूचर के लिए सही है। आपका कोई स्टाफ है, वो आप उसको हायर किए हो ये देखे कि क्या कमाल का बंदा है यार, क्या काम कर रहा है, गजब कर रहा है, पर उसकी जो इंटेंशन है कहीं ना कहीं गलत है। वो सोच रहा है कि कहां से मालिक पार हो और मैं यहां से सामान पार कर लूं, या तो मैं खुद ही मालिक कैसे बन जाऊं इस दुकान का। तो यहां पर इंटेंशन भी एक पॉइंट है जो इन्होंने भारत पे के समय थोड़ा ध्यान कम दिया और उनको उनका भुगतान करना पड़ रहा है अभी। तो वो बोलते हैं कि कभी भी किसी को हायर करते हुए, को फाइंडर्स देखते हुए, नॉट ओनली सी द क्वालिटी, ऑल्सो सी द इंटेंट एंड इंटेंशन। दूसरा, ये कहते हैं कि इन्वेस्टर्स को भगवान मत मान लो। जो तुम्हारे धंधे में पैसा लगाया है, जो तुम्हारे बिजनेस में पैसा लगा, ऐसा नहीं कि उसको तुम इतना ऊपर चढ़ा लो कि वो भगवान ही बन जाए। गिव एंड टेक सिचुएशन, कभी फूड चेन में ऐसा मत सोचो कि वो ऊपर है और आप नीचे, क्योंकि उसके वजह से आप कुछ ऐसे काम करोगे जो कि आपको फ्यूचर में नहीं करना चाहिए। और इसी के साथ आता है लेसन नंबर 3, वो बोलते हैं इन्वेस्टर्स के चलते मैंने अपनी बीवी को अपने बोर्ड में शामिल नहीं किया था, जिसका उन्हें बहुत बड़ा लॉस आगे चल के हुआ। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा कि इन्वेस्टर्स को ऐसा लगेगा कि यार अपनी बीवी को ही शामिल कर ले रहा है, पर उन्होंने बाद में बताया कि मेरी ये बहुत बड़ी गलती थी, ये सोचकर कि इन्वेस्टर्स को कैसा लगेगा, मैंने अपनी बीवी पे ट्रस्ट नहीं किया, और वो बोली भी मुझे कि मुझे शामिल कर लो, पर मैंने शामिल नहीं किया, क्योंकि सिर्फ इन्वेस्टर्स को खुश करने के चक्कर में। तो ये पॉइंट्स अगर आप याद रखेंगे, 2-3 पॉइंट्स तो कमाल है। बी योरसेल्फ, ड्रॉप द ट्रूथ बॉम्ब्स, बी हेल्दी रोस्टिंग इज गुड रोस्टिंग,
आपने ये वीडियो देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। धन्यवाद।